हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 के पर्पस से रीजनिंग के टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम रीजनिंग को कवर करेंगे। रीजनिंग में फ्रेंड्स हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर 25 नंबर आपके पूरे क्या होंगे, पक्के। दोस्तों, यहाँ पर हम ये सीरीज चला रहे हैं 100 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, किसमें, एसएससी सीएचएसएल 2021 में। क्लियर है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको 100 क्वेश्चन वो कराऊंगा जो एसएससी सीएचएसएल 2021 के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बहुत ही जरूरी है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये रीजनिंग का सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, पासा घन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गेंद, और यहां पर दिया है हमें रिक्त स्थान से संबंधित है। मतलब यदि पासे का संबंध घन से है उसी प्रकार जिस प्रकार गेंद जो है संबंधित होगी किससे। तो देखिए, यदि पासा एक घन होता है तो गेंद क्या होती है दोस्तों, सर्कल होती है, या बोल सकते हैं गोला होती है ना। मतलब गेंद के आकार की होती है। यदि पासा घन के आकार का होता है तो गेंद जो है वह सर्कल के आकार की होती है, मतलब गोले के आकार की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, उस संख्या युग्म को चुने जिनमें दो संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म में दो संख्याएं संबंधित है। देखिए, यहाँ पर हमें दिया है जिस प्रकार 6 का संबंध 40 से है, 6 रिलेटेड टू 40, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं वो चारों में से कौन सा जो है वो इन दोनों के जैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, 6 से हम यहाँ पर 40 कैसे लेके आ सकते हैं, तो यदि मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो और उसमें प्लस 4 कर दूं तो क्या जाएगा 40, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना 36 और प्लस में 4 करेंगे तो क्या जाएगा 40। तो ये मान लेते हैं कि 6 का संबंध जो है 40 से किस प्रकार आया है कि जो पहली संख्या जो बेस हमें नंबर यहाँ पर दिया है उसका स्क्वायर किया और उसमें क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप चेक करिए किस संख्या का स्क्वायर करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो ये संख्या आ जाना चाहिए। देखिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये यहाँ से आंसर नहीं आ रहा। 9 का स्क्वायर 81 होता है तो यहाँ से भी आंसर नहीं आ रहा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ से भी आंसर नहीं आ रहा। बचा कुछ एक क्या, डी, और यही होगा हमारा आंसर। आइए उसे भी चेक करते हैं। क्या दिया है, 7 रिलेटेड टू 53। तो जैसा यहाँ पर हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर, वैसा का वैसे यहाँ पर भी आना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर जो बेस संख्या है उसका स्क्वायर कर देते हैं और प्लस क्या कर देते हैं 4, तो साथ ही साथ 49 और 4, तो कितना जाएगा दोस्तों 53। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल ही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है, ए बी और के की माता है। तो आइए इसे ट्री से बनाते हैं कि जो ए है वह बी और के की माता है। तो यहाँ पर बना लेते हैं बी और यहाँ पर बना लेते हैं के, कि जो ए है वह बी और के दोनों की क्या है, माता है। आगे बढ़ते हैं, डी ए का पति है। अब डी जो है वह किसका पति है, ए का। तो हमने यहाँ पर बना लिया जो डी है वह ए का क्या है, पति है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर ट्री बना रहे हैं। यदि किसी फ्रेंड ने उन वीडियो को नहीं देखा है ब्लड रिलेशन के, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आराम से देख सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, ई डी के भाई का लड़का है। अब जो ई है वह डी के भाई का लड़का है, तो देखिए डी का कोई ब्रदर होगा, उसका लड़का कौन है, ई है, या उसका पुत्र कौन है, ई है। यहाँ पर जैसा कि दिया है कि जो ई है वह डी के भाई का लड़का है। चलिए आगे का पूछा क्वेश्चन, तो ए का ई से क्या संबंध है। तो देखिए ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का, तो पहले क्या है, मतलब क्या बताना है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का क्या लगेगा, मतलब ए जो है वह ई का क्या लगेगा। तो देखिए ए यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर मान लेते हैं ये इनके पिता है, मतलब किसके, के और बी के पिता कौन है, डी है। अब यहाँ पर हमसे रिलेशन पूछा है ए और ई का, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए ये कौन है, ई के पिता हो गए, और पिता के भाई ये क्या होंगे, चाचा या फिर ताऊ। क्लियर है ना? और ये उनकी वाइफ मतलब क्या क्या हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं या फिर ताई हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए हमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं सभी को, आंट, AUNT। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, और चाची यहाँ पर हिंदी में ऑप्शन भी दिया गया है कि जो ए है वह ई की कौन लगेगी, चाची लगेंगी। क्लियर फ्रेंड्स सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक छोटा सा अपडेट है। हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर यदि आप जाएंगे तो ऑनलाइन कोर्स में आपको ये सभी कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैथ्स मिल जाएगा आपको, एडवांस मैथ्स, MPGK, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स, रीजनिंग कोर्स और PDF सेक्शन भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। और यदि वहां पर दोस्तों आप कूपन कोड लगाएंगे, जैसा कि वहां पर जानकारी दे रखी है, तो आपको 50% वहां पर ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है? तो जाइए और ज्वाइन करिए। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, यदि के का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं के का मतलब क्या दिया है, माइनस। एल का अर्थ है भाग देना, तो एल का अर्थ क्या दिया है, डिवाइड करना। एम का अर्थ है जोड़ना, तो एम का अर्थ क्या दिया है,
एडिशन करना मतलब जोड़ना, और डी का अर्थ क्या है, गुणा करना। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमें रिलेशन दिए हुए हैं उनको मतलब अल्फाबेट के थ्रू बताया है कि सिंबल का मतलब क्या होगा। के मतलब माइनस होगा, एल मतलब डिवाइड, एम मतलब प्लस होगा मतलब एडिशन, और डी मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन दी है, उसे सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 96। अब देखिए एल की जगह पर हमें क्या लिखना है, डिवाइड, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों डिवाइड। क्या लिखना है फिर 4। अब के की जगह पर देखिए क्या लिखेंगे, -6। अब यहाँ पर देखिए एम की जगह पर क्या आएगा, तो देखिए एम की जगह पर क्या आएगा, प्लस। उसके बाद में क्या लिख देंगे 11। फिर यहाँ पर देखिए डी लिखा हुआ है, डी की जगह पर क्या होगा * और यहाँ पर बराबरी में क्या जाएगा 9, और आंसर क्या लेके आना है बराबरी में, उसको तो हमें सॉल्व करना है। तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा लगेगा बोर्ड मास का नियम। क्लियर है, मैथमेटिकल रीजनिंग में ये हमने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 4 से हम 96 को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 24। क्लियर है, यहाँ पर -6 प्लस यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 × 9 मतलब 99 हो गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी इक्वेशन में जब प्लस और माइनस बचा हो तो पहले कुछ भी कर सकते हैं, परंतु इक्वेशन में यदि प्लस माइनस इंटू डिवाइड सभी है तो पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं दोस्तों, फिर इंटू सॉल्व करते हैं, फिर प्लस और फिर माइनस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 24 में से 6 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 18 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 99। बस अब 18 और 99 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 117। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, सभी को समझ में आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी एसएससी सीएचएसएल पर्पस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब टारगेट बेसिस क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, चाहे तो आप इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और कोई एक अलग है, उस अलग शब्द का चुनिए या फिर उस अलग शब्द को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स से। देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, फोटोकॉपी मशीन, माइक्रोवेव, स्कैनर और प्रिंटर। सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, परंतु यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो माइक्रोवेव जो है वह अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये घरेलू प्रोडक्ट है। माइक्रोवेव कैसा है दोस्तों, घरेलू प्रोडक्ट है, ये घरों में यूज होता है, बाकी के जो है वो ऑफिशियल यूज होते हैं। क्लियर है, फोटोकॉपी मशीन, स्कैनर और प्रिंटर। चलिए तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, माइक्रोवेव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब यहाँ पर हमें जो 4 नंबर दिए हैं 39, 57, 43 और 63, इनमें से हमें एक नंबर अलग निकालना है। चलिए आइए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम 39 को ध्यान से देखें तो इसमें 3 का पूरा भाग चला जाएगा, 57 को देखें तो इसमें भी 3 का पूरा भाग चला जाएगा, और 63 को देखें तो इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा इसका 3 का। परंतु यहाँ पर 43 में 3 का पूरा डिवाइड जाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मतलब 43। क्लियर है, क्योंकि 43 अकेला एक सा है जहां पर 3 का भाग नहीं जा रहा है, बाकी की 3 संख्याओं में 3 का भाग इजीली चला जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 2 भाई बहन स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं। भाई 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। आइए बनाते हैं, भाई जो है वह 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है, मतलब उत्तर की ओर जाता है, तो हमने बना लिया 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है। फिर वह दाहिने तरफ मुड़ता है और आगे 1 किलोमीटर जाता है। यहाँ से राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, केवल 1 किलोमीटर चलता है। हमने ये भी बना लिया। आगे बढ़ते हैं, और अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसका क्या आ गया, स्कूल, किसका, भाई का स्कूल आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहन 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है। अब कहाँ से जाएगी फ्रेंड्स, इसी पॉइंट से, क्योंकि यहाँ से हमें चलना स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ से भाई ने चलना स्टार्ट किया था तो यहीं से बहन भी चलना स्टार्ट करेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बहन जो है वह 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है। यहाँ से बना लेते हैं 3 किलोमीटर पश्चिम। तो देखिए 3 किलोमीटर किधर आ गया, पश्चिम की तरफ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। यहाँ से 5 किलोमीटर किधर जाती है दोस्तों, दक्षिण की तरफ। तो यहाँ से हमने लिख लिया ये 5 किलोमीटर साउथ। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है, फिर वह बाईं मुड़ती है और आगे 4 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, और अपने स्कूल पहुंच जाती है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेती है और कितना चलती है, 4 किलोमीटर। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, 4 किलोमीटर है। और यहाँ पर स्कूल आ गया किसका, बहन का। तो भाई का स्कूल यहाँ पर है, बहन का स्कूल यहाँ पर है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, भाई के स्कूल के संबंध में बहन का स्कूल कहाँ है। क्लियर है, तो देखिए भाई का स्कूल यहाँ पर है, बहन का स्कूल यहाँ पर है। हमें पता लगाना है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, साउथ आ जाएगा आंसर। जो हमारा डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, वह क्या होगा, साउथ।
मतलब दक्षिण, क्योंकि भाई के स्कूल से जो बहन का स्कूल है वो किधर है, दक्षिण में। और देखिए ये जो दूरी है वो पूरी कैसे होगी, सेम। यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक कितना है, 4 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, और इतना इतना बचा हुआ हिस्सा भी कितना होगा, 1 किलोमीटर का। तो 3 ये और 1 ये कितना हो गया, 4। मतलब ये दोनों स्कूल एक दूसरे के बिल्कुल कैसे होंगे दोस्तों, लाइन में, मतलब सीट में। ठीक है, चलिए यहाँ से हमसे दूरी कितनी आ जाएगी, देखिए दोस्तों इतना इतना 2 किलोमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। और इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक यदि 5 किलोमीटर है, तो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक मतलब बहन के स्कूल तक दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो 2 किलोमीटर यहाँ पर, 5 किलोमीटर यहाँ पर, 7 किलोमीटर की दूरी भाई के स्कूल से बहन के स्कूल की, और किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 7 किलोमीटर साउथ। ठीक है, चलिए समझ में आया फ्रेंड्स सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और कोई एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आइए उन्हें चेक करते हैं। क्या क्या दिया है, बी डी जी जे, अगला दिया है डी जी जे एम, अगला दिया हुआ है के एन क्यू टी, और नेक्स्ट हमें दिया गया है टी डब्ल्यू जेड और सी। अब देखिए यहाँ पर चेक क्या करना होता है, तो पहले से दूसरे का डिफरेंस चेक करते हो, तो यहाँ पर कितना है, +2, यहाँ पर कितना है, +3, यहाँ पर कितना है, +3, और यहाँ पर टी से डब्ल्यू का डिफरेंस भी कितना है, +3। देखिए हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहले से दूसरे एलिमेंट में बाकी के 3 में क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, और पहले वाले ऑप्शन में +2 आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर अलग क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि पहले से दूसरे एलिमेंट का गैप कितना है यहाँ पर, +2, और बाकी सभी में कितना है, +3। क्लियर फ्रेंड्स सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वह सीरीज से लिया गया है। पहले आया 55, फिर 56, 64, 91, 155। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर डिकोड करते हैं कैसे यहाँ पर ये सीरीज बनी है। 55, 56, 64, 91, 155, और अगला क्या होगा वो तो हमें निकालना ही है। तो 55 से 56 का गैप कितना है दोस्तों, 1 का। 56 से 64 का गैप कितना है, 8 का। 64 से 91 का गैप कितना है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर गैप कितना जाएगा, 27 का। ठीक है, और 91 से 150 का गैप कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना होगा गैप, 64 का। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि देखिए ये 1 किसे जोड़ा है, तो 1 का क्यूब ऐड किया है। ठीक है ना, यहाँ पर 8 किसे जोड़ा है, तो 2 का क्यूब ऐड किया है। यहाँ पर 3 किसे जोड़ा, तो यहाँ पर 3 का क्यूब किया है। यहाँ पर 64 किसे जोड़ा, तो यहाँ पर 4 का क्यूब किया है। देखिए पहले 1 का घन जोड़ा, 2 का घन जोड़ा, 3 का घन जोड़ा, तो अब 4 का घन जोड़ा। अब अगला क्या जोड़ेगा दोस्तों, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 125। तो 155 लास्ट जो डिजिट है उसमें 125 आप ऐड कर दीजिए, मतलब किसका, 5 का क्यूब को आप ऐड कर दीजिए। तो कितना जाएगा, 0, यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब 280। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स सभी को, ये सीरीज समझ में आया। यहाँ पर सभी में क्या जुड़ रहा है, क्यूब जुड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है हमसे अल्फाबेटिक सीरीज पर पूछा है, पीसीओ, क्यूडीपी, आरईक्यू, और अगला क्या होगा, और उसके बाद वाला स्टेप जो है हमें दिया गया है, टीजीएस। तो देखिए यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, पीसीओ, क्यूडीपी, अगला पद जो दिया है वो दिया है आरईक्यू, नेक्स्ट वाला जो है हमें निकालना है, और यहाँ पर दिया है टीजी और एस। यहाँ पर करना क्या होता है दोस्तों, पहले पद से आप पहले पद को चेक करेंगे। कैसे, देखिए यदि मैं पी से यदि क्यू को मिलाता हूँ तो कितना जुड़ेगा, +1, फिर क्यू से आर को जुड़ाता हूँ तो भी कितना जुड़ेगा, +1, और आर में एक जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, एस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एस। अब देखिए एस वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, आगे चेक करते हैं। एस में यदि +1 करूंगा तो क्या जाएगा, टी, मतलब हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट आया है, पहला जो अल्फाबेट आया वो तो बिल्कुल सही है। आगे चेक करते हैं, यदि सी से डी पर जाएंगे मतलब अब दूसरे से दूसरे की बारी आ रही है, तो यहाँ पर +1 हुआ। डी से ई पर जाएंगे तो भी +1 होगा। अब ई से +1 करेंगे तो क्या जाएगा, एफ। बोलिए क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, मतलब पूरा सॉल्व भी नहीं किया और हमारा आंसर आ चुका। आइए फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। ई में, या बोल सकते हैं यहाँ पर एफ में हम एक जोड़ेंगे, क्योंकि ई में 1 जोड़ा तो एफ आ गया, और एफ में 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, जी आ जाएगा। और तीसरा वाला भी कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है। ओ में पी मतलब कैसे आएगा, +1 करके। पी से क्यू कैसे आएगा, +1 करके। क्यू में +1 करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, आर, और आर में +1 करेंगे तो क्या जाएगा, एस। तो यहाँ पर हमारी सीरीज जो है वो पूरी कंप्लीट होती है, और उसका जो मिड वाला जो हमें रिक्त स्थान दिया था वहां पर क्या आएगा दोस्तों, आंसर एस, एफ और आर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है हमें कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि फ्रेम को IUDPH लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में रॉयल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में, FRAME, मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले मेन कंटेंट हमारा MC, और यहाँ पर इसके नीचे क्या लिख लेंगे, उसका कोड। तो इसका कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए IUDP और H। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको यहाँ पर ABCD के नंबर याद हो तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ 6, 18, 1, 13 और 5। यहाँ पर क्या होगा 9, 21, 4, 16 और 8। कुछ भी नहीं करा, अब यहाँ पर हमने सिंपल नंबर लिख लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं F से I पर जाऊंगा तो कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। यदि मैं R से U पर जाऊंगा तो कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। 18 से 21 मतलब कितना, 3। 1 से 4 पर जाऊंगा तो क्या हो रहा है दोस्तों, 3 ऐड हो रहा है। यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स सभी को। यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 से 16 पर जाएंगे तो क्या होगा, +3, और 5 से 8 पर जाएंगे तो भी क्या होगा, +3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो भी आंसर निकालने का बोला है उसमें क्या करना है, सभी में +3 जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग रॉयल। अब इसमें सभी में क्या करना है, +3। तो आइए यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं डायरेक्ट। R में यदि 3 जोड़ेंगे तो R का नंबर होता है 18, 18 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 21, मतलब क्या आएगा, U। अब देखिए U से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन D क्या होगा, बिल्कुल सही। तो ये हमने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट और अच्छे से जल्दी से जल्दी आंसर निकाल लिया। पर आइए इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। O में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, R आ जाएगा। Y में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, B, क्योंकि Y के बाद में Z, Z के बाद में A और A के बाद में क्या जाएगा, B, है ना। चलिए देखिए, और A में यदि 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, D, और L में यदि मैं 3 जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा, O। तो URBDO यही होगा हमारा आंसर, जैसा कि ऑप्शन D में दिया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमें जो 3 कथन दिए गए हैं और उसके बाद में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं और उनके हिसाब से हमें आंसर यहाँ पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कथन हमारे क्या क्या दिए हैं, सभी चाकू कुल्हाड़ी हैं। आइए बनाते हैं कि सभी के सभी जो चाकू है वह किस में जाएंगे दोस्तों, कुल्हाड़ी में। तो यहाँ पर बना लेता हूँ कुल्हाड़ी, बोलिए क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया है, सभी कुल्हाड़ी तलवारें हैं, तो सभी के सभी जो कुल्हाड़ी है वह किस में जाएंगे दोस्तों, तलवारों में। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं इसको, तलवार। चलिए ये बन गया। आगे क्या दिया है तीसरा, सभी आरियां तलवारें हैं। अब सभी की सभी जो आरियां हैं वो भी क्या है, तलवारें हैं, तो आरियां बन जाएंगी यहाँ पर। क्लियर है। अब आरियां जो है वो कुल्हाड़ी से और यहाँ पर ये जो दिया है चाकू, इससे नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, यहाँ पर सभी तलवारें चाकू है, तो देखिए सभी के सभी तलवारें चाकू हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। अगला पढ़ते हैं, कुछ कुल्हाड़ियां आरिया हैं, तो देखिए कुछ कुल्हाड़ियां आरिया हैं क्या, तो देखिए कुल्हाड़ियों का रिंग यहाँ पर है, आर्यों का रिंग यहाँ पर है, दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पर, ये गलत होगा। अगला पढ़ते हैं तीसरा, कोई भी कुल्हाड़ी आरी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट सभी कैसे हैं, पॉजिटिव, पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव और तीसरा भी पॉजिटिव, और यहाँ पर हमसे निष्कर्ष कैसा पूछा है, डायरेक्ट नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, गलत। क्लियर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, तो उसे ध्यान से दिखेगा। यहाँ पर जो हमारा निष्कर्ष दूसरा और जो निष्कर्ष तीसरा दिया गया है, इन दोनों में क्या अप्लाई हो रहा है दोस्तों, आइदर और। कैसे, देखिए हमारे आइदर और की यहाँ पर तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। देखिए दोनों गलत भी हैं, दोनों के एलिमेंट मतलब कुल्हाड़ी आरी, आरी कुल्हाड़ी ये सेम है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, दोनों में से एक कैसा है, पॉजिटिव, और एक कैसा है, नेगेटिव। तो जब भी ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, कौन कौन सी, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट या बोल सकते हैं तत्व एक जैसे होना चाहिए, और दोनों में से कोई सा भी एक पॉजिटिव और दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या लगा देते हैं, आइदर और। तो देखिए हमें यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, या तो निष्कर्ष दूसरा या फिर निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करते हैं। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यदि किसी फ्रेंड ने सिलोजिज्म का बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आराम से सिलोजिज्म का बेसिक पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को लगाना बिल्कुल ही आसान होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है दोस्तों, देखिए राहुल ऋचा से लंबा है परंतु मीता से छोटा नहीं। मतलब राहुल के बारे में ही बोली गई है बात कि राहुल जो है वह ऋचा से, पहली बात तो किससे, ऋचा से लंबा है, तो उसे बना दिया हमने ऊपर, और आगे दिया है परंतु मीता से छोटा नहीं है, मतलब मीता से भी क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग मीता। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर क्योंकि मालूम नहीं पड़ रहा ऋचा लंबी है मीता से या मीता लंबी है ऋचा से, इसलिए दोनों को क्या बनाना है, साथ में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, मीता तथा मुकेश एक समान लंबाई के हैं। अब जो मीता और मुकेश है वो एक समान लंबाई के, तो यहीं पर साइड में कौन बन जाएगा, मुकेश। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, अगला पॉइंट, राहुल राजू से छोटा है। अब जो राहुल है वह किससे छोटा है दोस्तों, राजू से छोटा है।
और आगे जानकारी क्या दी है, छात्रों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो यदि हमसे लास्ट पूछता तो उसकी हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है पोजीशन, क्योंकि लास्ट में ऋचा भी हो सकती है, मीता भी हो सकती है और मुकेश भी हो सकता है। परंतु हमसे पूछा है यहाँ पर कि टॉप से सेकंड नंबर पर कौन है, दूसरा लंबा व्यक्ति कौन है, तो वो बिल्कुल क्लियर है, वह कौन है, राहुल। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है फ्रेंड्स सभी को यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता दाएं छोर से 11वीं है। आइए बनाते हैं, जो श्वेता है वो एक पंक्ति में राइट कॉर्नर से या बोल सकते हैं दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं श्वेता को SH। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मानसी श्वेता के बाएं ओर 14वीं है। अब देखिए यदि श्वेता यहाँ पर बैठी है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसके बाएं तरफ कौन बैठी है, मानसी। तो इसके आगे और हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस लाइन को। क्लियर है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कौन आ गई, मानसी। यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं मानसी। और ये जो है श्वेता के बाईं ओर, श्वेता के किधर दोस्तों, बाईं ओर, कौन से स्थान पर है, 14 प्लेस पर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम काउंट करें कि श्वेता की स्थिति दाएं छोर से मतलब राइट हैंड साइड से कौन सी है, 11वीं है, और मानसी की जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड से कौन सी होगी दोस्तों, तो 11 तो यहाँ तक बैठे हैं, मतलब कहाँ तक, श्वेता तक, और 11 के बाद 13 लोग और बैठेंगे कहाँ पर, मानसी तक। और यदि मानसी को भी काउंट करें तो मानसी तक कितने लोग बैठे हैं, 14 लोग। तो 11 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 25। तो यहाँ तक देखें यदि स्थान, तो राइट हैंड साइड से मानसी का प्लेस कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 25। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है, यदि मानसी बाएं छोर से 12वीं है। अब देखिए हमें मानसी का प्लेस कहाँ से दिया है, बाएं छोर से। तो बाएं छोर से कितना दिया है, 12वां, मतलब यहाँ पर इसका स्थान कौन सा है दोस्तों, 12वां। तो हमसे पूछा क्या है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, या बोल सकते हैं कितनी लड़कियां हैं। देखिए पता लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर टोटल वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, m + n - 1। दोस्तों ये मैंने आपको रैंकिंग में पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर हमें एक ही सीट का प्लेस, मतलब मानसी जहाँ पर बैठी है उसी सीट का स्थान हमें लेफ्ट से ही मालूम है कितना है, 12, प्लस राइट से ही मालूम है कितना है, 25। राइट से हमें इनडायरेक्टली मालूम था, है ना। श्वेता के बाईं और कौन से स्थान पर बैठी थी, 14वें स्थान पर। तो देखिए 11 तक यहाँ पर कौन बैठी है, श्वेता, और उसके बाद में 14वें स्थान पर कौन बैठी है, मानसी। मतलब टोटल यहाँ से लेके, मतलब दाएं छोर से मानसी कौन से स्थान पर बैठी है, 25वें स्थान पर, और बाएं छोर से मानसी का स्थान कौन सा है, 12वां। तो टोटल कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा टोटल का आंसर आ जाएगा कितना, 36। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमसे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, विलुप्त पद का। देखिए बिल्कुल सिंपल है, निकाल लेते हैं। यहां पर हमें दिया 36, 72, 56, 52। फिर इसी प्रकार से आगे संख्या दी गई है 86, 59, 45 और 100। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है 35, 78, क्वेश्चन मार्क और 100। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 11, 13, 12 या 14। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले कॉलम 1 को चेक। तो कॉलम 1 कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर यदि मैं दोस्तों 36 और 72 इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा, 108। बोलिए क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं 56 और 52 इन दोनों को ऐड कर दूं तो भी क्या आंसर आएगा, 108। तो कहने का मतलब ऊपर की जो दो संख्याएं हैं उनका एडिशन प्लस नीचे की दो संख्या है उनका एडिशन आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। बोलिए क्लियर है। देखिए उसी प्रकार से 86 यहाँ पर दिया गया है और 59, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए 145। और उसी प्रकार से यहाँ पर 45 और 100 को यदि ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 145। तो 145 = 145। क्लियर है, तो यहाँ पर भी वैसे ही लॉजिक अप्लाई होगा दोस्तों। तीसरे कॉलम में कॉलम 1 कॉलम 2 सेम, तो कॉलम 3 में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। तो आइए हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं 35 और 78 को। तो जब हम 35 और 78 को जोड़ेंगे तो देखिए 8 5 13, 3 यहाँ पर आ गया 1, 7 2 4 11, 113 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी कितना है 100, हमें कितना लाना है आंसर 113 बराबर लाने के लिए, तो कितना ऐड कर देंगे 13। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। बोलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है यहाँ पर, ठीक है, या बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। देखिए सबसे यहाँ पर छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है सेंटीमीटर, तो पहले क्या आएगा, नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद में डेसीमीटर आएगा, तो नंबर 3। उसके बाद में उससे बड़ा कौन है, मीटर, तो नंबर 4। और एक आखिरी में क्या बचा, किलोमीटर, मतलब क्या जाएगा 2। तो पहले जमेगा सेंटीमीटर, फिर जमेगा डेसीमीटर, फिर जमेगा मीटर, और आखिरी में क्या आएगा, किलोमीटर। 1 3 4 2, यही होगा हमारा आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1 3 4 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, डाइस से पूछा गया है। एक ही पासा की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाया गया है। यदि सबसे नीचे वाली संख्या 2 है तो ऊपर संख्या कौन सी होगी। पूछा है हमसे यहाँ पर 2 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, या बोला गया है 2 संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, यदि 2 संख्या सबसे नीचे है या सबसे निचली सतह पर है तो सबसे ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। आइए निकाल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ पर हमें 2 के पीछे निकालना है, क्या आएगा, यहाँ पर हमें लगाना होगा हमारा वर्ग चक्रवर्ती का नियम। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे उसे, 2 फलक ऐसे लेना है जो कि कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को लिख लेते हैं ऊपर। और उसके बाद में यहाँ पर फिर चलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर पहले किसकी बारी 4, फिर यहाँ पर 6, 3 के बाद में यहाँ पर पहले आएगा 5, फिर आएगा 2। यहाँ पर हमें चाहिए 2 के पीछे क्या आएगा, इजीली आंसर हमारा आ रहा है 2 के पीछे क्या आएगा 6। ठीक है, तो 2 के अपोजिट में क्या जाएगा दोस्तों 6, जैसा कि मैंने आपको डाइस वाले चैप्टर में पढ़ाया है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे वेन डायग्राम से पूछा गया है। फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लैपटॉप, या बोल सकते हैं मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लैपटॉप, इनके बीच में कौन सा संबंध स्थापित होगा, या बोल सकते हैं सबसे अच्छा संबंध कौन सी आकृति जो है दर्शाएगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। किस प्रकार, आइए समझ लेते हैं दोस्तों। एक बड़ा वाला रिंग जो है वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दर्शाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दर्शाएगा। और बाकी के बचे हुए जो 2 सिंबल हैं, मतलब कौन कौन से, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, तो ये दोनों अलग अलग को दर्शा देंगे। मतलब यहाँ पर आ जाएगा लैपटॉप और यहाँ पर आ जाएगा क्या, मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसलिए इन्हें यहाँ पर रखा है बड़े रिंग में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बीच में अच्छे संबंध को यहाँ पर दर्शा पाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है, किसी महीने का तीसरा दिन क्या बोला है दोस्तों, मंगलवार बोला है। तो हमसे पूछा है कि उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। आइए निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो आपको सभी में समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको इन सभी चैप्टरों को ब्रीफली पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी चैप्टर को ब्रीफली और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर करना क्या होगा, हमें ट्रिक लगाना होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 25 - 3 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 22 डिवाइडेड बाय 7, और इसके बाद में 7 से भाग दे देंगे, 7 या 21, बचा कितना, 1। अब यदि 1 बचा है तो दिए गए दिन में हम एक दिन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है, दिए गए दिन में एक दिन क्या कर देंगे हम लोग, ऐड। तो मंगलवार में एक दिन ऐड कर दीजिए, क्या जाएगा, बुधवार। तो यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा दोस्तों, बुधवार होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन घड़ी से लिया गया है। यहाँ पर 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुइयों एक दूसरे की विपरीत दिशा में किस समय आएंगी। मतलब यहाँ पर हमें सीधे सीधे से बताना है कि 180 डिग्री कब बनेगा, 9 से 10 बजे के बीच में। सीधी सी बात है, यदि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब क्या है, यहाँ पर 180 डिग्री पूछना चाह रहा है वह। तो उसको कैसे निकालेंगे, हमारे ट्रिक के द्वारा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हमें लेना है छोटा वाला समय और उसका एंगल। तो छोटा वाला समय क्या है, 9, और उसका एंगल कितना होता है, 270 डिग्री। 270 डिग्री में से दोस्तों हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 180 डिग्री, तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 270 और 180 दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा, 90 डिग्री। जो भी बचा है उसमें आप भाग दे दीजिए 11/2 का। किसका भाग दे दीजिए, 11/2 का। ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा, 180। 11 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 बचे 7, और 11 छंगे 66 बचे कितने, 4। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों, 16 सही 4/11। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 9:16 सही 4/11 मिनट पर जो है घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब, 9 और 10 बजे के बीच में। क्लियर है। तो देखिए यहां से आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए समझ में आया सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, 56, 42, 30, 20 क्वेश्चन मार्क और फिर 6। देखिए यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो सीरीज क्या हो रही, घट रही है। पहले 56 था, फिर 42 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर अगला क्या होगा, फिर 6 हुआ। तो देखिए यदि मैं 56 से 42 का डिफरेंस देखूं तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। और यदि मैं 42 से 30 का डिफरेंस देखूं तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा।
यदि मैं यहाँ पर 30 से 20 का डिफरेंस देखूँ तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको, पहले क्या हुआ है -14 हुआ है, फिर क्या हुआ है -12 हुआ है, फिर क्या हुआ है -10 हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 20 में से हमें क्या घटाना होगा, 8 घटाना होगा। यदि 20 में से हम 8 घटा देंगे यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 12। क्लियर है। और आगे चेक कर लीजिए, यदि यहाँ पर यदि हम 12 लिखते हैं तो 12 में से फिर आप क्या घटाएंगे, -6, जैसा कि यहाँ पर सीरीज में चलता आ रहा है। क्लियर है। तो 12 में 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6। मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही। क्लियर है, हमारा जो लॉजिक है बिल्कुल कैसा है, सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में कलम का अर्थ है कागज, कागज का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है कंबल, कंबल का अर्थ है कमीज और कमीज का अर्थ है पेंसिल। तो हम कहाँ लिखते हैं, तो हम लिखते हैं दोस्तों कागज पर। परंतु यहाँ पर देखिए कागज का अर्थ क्या दिया हुआ है, पीला। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाना है दोस्तों, ऑप्शन सी, मतलब पीला, उसके कोड पर लगाना है। क्लियर है। हम सभी को मालूम है कि हम सभी कहाँ पर लिखते हैं, कागज पर, परंतु कागज के लिए कोड क्या दिया हुआ है, पीला। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पीला, और यही इसको आंसर को टिक करना है। क्लियर है, मतलब कोड पर टिक करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर पता लगा लेते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ यदि मैं एक पॉइंट दे दूं, 1 2 3 4 5 और 6, यदि केवल इतना इतना देखें तो दोस्तों यहाँ पर 8 ट्रायंगल होंगे, यहाँ पर 8 ट्रायंगल होंगे। बोलिए क्लियर है। ठीक है, जिसे ABCD यहाँ पर ले लेते हैं, ABCD, और ये हो जाएगा पॉइंट E और ये हो जाएगा पॉइंट F। तो यदि ABCDEF को देखें तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो रहे हैं, टोटल 8 + 8। परंतु यहाँ पर दोस्तों हिडन त्रिभुज भी हैं। कौन कौन से, देखिए हिडन त्रिभुज यहाँ पर हमें 2 मिलेंगे, FB और D। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मिलेगा AE और C। तो प्लस यहाँ पर कितना पढ़ना पड़ेगा, 2। किस लिए, हिडन त्रिभुज के लिए। बोलिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये बचा CD, इसको नाम दे दीजिए कुछ भी, यहाँ पर ले लेते हैं G। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये हो गया, +1 कर दीजिए। और इसी त्रिभुज की मदद से देखिए दोस्तों यहाँ पर एक हिडन त्रिभुज और मिलेगा, कौन सा, EC और G। तो +1 और ऐड कर दीजिए। अब बचे कौन से, ये वाले। तो आइए इन्हें भी काउंट कर लेते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक हिस्सा और ये 2 हिस्सा। तो यहाँ पर कितने दोस्तों, 3 त्रिभुज है। यदि एक पार्ट में 3 त्रिभुज है तो 2 पार्ट में कितने होंगे, 6, और 3 पार्ट में कितने होंगे, 9। मतलब यहाँ पर यदि हम देखें FE और इस पॉइंट का नाम देते हैं P, FEP में टोटल यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 9 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए 9, बस सबको टोटल कर दीजिए। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 ऑलरेडी है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 और 10 कितना हो गया, 20, 20 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 29। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो 29 त्रिभुज मौजूद हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा आरेख रंग लाल और पीले के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट कौन से दिए हैं, रंग, लाल और पीला। वो देखा जाए तो लाल और पीला दोनों ही क्या होते हैं, रंग, परंतु लाल अलग रंग होता है, पीला अलग रंग होता है। तो उस हिसाब से दोस्तों हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर आ जाएगा लाल, यहाँ पर आ जाएगा पीला, और जो बड़ा रिंग है वह किसका हो जाएगा दोस्तों, रंग का हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब वहां पर आपको मैं अगले 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लियर है। देखिए तो यहाँ पर 4, फिर क्या आया 18, फिर क्या आया 74, फिर क्या आया 298। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें ध्यान से तो सीरीज में बहुत ज़्यादा नंबर जो है बढ़ रहे हैं। 4 आया, फिर 18 आया, फिर 74 आया, फिर 298, और अगला यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बड़े बड़े हैं। तो ऐसे 2 ही केस में हो सकता है दोस्तों, या तो मल्टीपल में या फिर स्क्वायर में। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर 4 से 18 कैसे आ सकता है, तो यदि मैं 4 × 4 कर दूं तो कितना जाएगा, 16, और उसमें यदि मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या जाएगा दोस्तों, 18। बोलिए क्लियर है। अगला, अब यहाँ पर 18 से 74 कैसे आ सकता है, तो देखिए 18 × 4, तो 18 चौक कितना हो गया दोस्तों, 72, प्लस यहाँ पर यदि मैं 2 कर दूं क्या जाएगा, 74। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर 74 × 4 करेंगे, ठीक है, सभी में क्या हो रहा है, × 4। देखिए 4 में × 4 किया, फिर 18 में × 4 किया, फिर 74 में क्या करेंगे, × 4। तो 74 में × 4 करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 296, और उसमें यदि 2 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 298। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर 298 इंटू क्या करना होगा दोस्तों, बता दीजिए, 4, और यहाँ पर जो भी आएगा उसमें क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे। तो देखिए 298 में यदि आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए दोस्तों कर लेते हैं जल्दी से। 8 चौक 32, यहाँ पर कितना आ गया, 2, यहाँ पर कितना आ गया, 3, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 9 चौक 36 और 3 39, मतलब 9।
और यहाँ पर हासिल कितनी 3, तो 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। तो 1192 यहाँ पर आया है। 1192 में कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1194। और यही हो गया हमारी सीरीज। पहले आया था 4, फिर आया था 18, फिर 74, 298, अगला क्या होगा 1194। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक थे दोस्तों हमारे अभी फिलहाल 25 क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपके लिए बाकी के क्वेश्चन और लेके आऊंगा। तो ये हमारी सीरीज को आप पूरा देखिए, यहाँ से आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए आपके SSC CHSL के। क्लियर है। तो दोस्तों इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छा लगे हो, लॉजिक अच्छा लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।